बहुत सारे हमारे मतलब हिंदू धर्म में तो खास करके कि कुंडली मिला के ही शादी होती है। तो भी इतने डिवोर्स केसेस कैसे होते हैं? कुंडली गलत मिला देते हैं लोग या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है बाद में? अब देखिए सबकी अपनी-अपनी सोच है, समझ है एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कुंडली एक्चुअली मिलाना कोई जानता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अ, हम सोचते हैं कि हमने गुण मिला लिए तो कुंडली मिल गई और हम सोचते हैं कि यदि गुण नहीं मिले तो उसका मतलब कुंडली नहीं मिली। दोनों में बहुत मतलब गलतियाँ मिलती हैं और मैं इस माध्यम से, इस मंच से ये कहना चाहूँगा लोगों से कि भाई ये समझने की कोशिश करो कि गुण सब कुछ नहीं होते हैं। आज के समय गुण के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़ाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी चाहिए आपको, मेंटल कंपैटिबिलिटी चाहिए आपको, ऐज कंपैटिबिलिटी चाहिए। एक की ऐसा ना हो कि एक 100 साल का हो और एक जो है वो 40 साल में ही जो है वो चला जाए। ये सब कंपैटिबिलिटी कौन देखेगा? फिर आज की डेट में वो लड़कियाँ नहीं रहीं जो पहले होती थीं। आज की डेट में हर एक लड़की कुछ न कुछ करना चाहती है और यदि नहीं भी कर रही है तो शादी के 5-7 साल बाद वो कहना शुरू कर देगी कि मुझे कुछ करना है, मैं बहुत पढ़ी-लिखी हूँ और मैं घर में नहीं बैठ सकती। तो वो जो डायनामिक्स हैं, जो आज से 25, 50, 100 साल पहले होती थी, वो चेंज हो चुकी हैं। तो कुंडली इस प्रकार से नहीं मिल सकती कि आपने गुण मिलाए और आप कहा कि शादी हो गई। आपको तो जो और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल जो कंपैटिबिलिटी है, वो है। आपके बीच में एक ने कही और दूसरे ने मानी वाला क्या एटीट्यूड है कि कभी किसी ने कहा और दूसरे ने मान ली और कभी इसने कहा और उसने मान ली, वो एटीट्यूड कहाँ है? वो है कि नहीं है? पहले तो क्या होता था कि आदमी ने कह दिया और वो पत्थर की लकीर हो गया। उसके अलावा कोई कोई कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन आजकल अगर ऐसा होने लग जाए, तो वैसे ही द्वंद हो जाएगा, वैसे ही जो है वो शादियाँ जो हैं वो खत्म हो जाएँगी और यही प्राइमरी कारण है। तो मैंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स के अंदर और काफ़ी सारे मेरी वेबसाइट के ऊपर भी मैंने ये बताया है कि भई जब आप कुंडली का मिलान करें तो ये मत सोचें कि 32 गुण मिल गए हैं या 28 मिल गए हैं तो शादी कर लें और 4-5 गुण ही मिल रहे हैं तो शादी ना करें। इसके बाद और जहाँ भी हैं जो कि देखने चाहिए, देखना चाहिए कि किस प्रकार से जुपिटर का मिलान हो रहा है। जुपिटर यानी क्वालिटी ऑफ मैरिज, लॉन्जेविटी ऑफ मैरिज। वीनस यानी कि आपसी कंपैटिबिलिटी, लव लाइफ। फिर बहुत बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नाड़ी दोष जो है वो आ गया है और हम जो है वो शादी नहीं करेंगे, अब लोग कहते हैं या बहुत सारे जो कुंडली पढ़ने वाले भी होते हैं कि लेकिन नाड़ी दोष के कैंसलेशंस होते हैं और आजकल बच्चे शादी कर रहे हैं 35 साल की उम्र में, 37 साल की उम्र में। अब मान लीजिए कि 35 साल में कोई लड़की शादी कर रही है, तो नाड़ी दोष हो ना हो, बच्चे होने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नाड़ी का मतलब प्रोजेनी, बच्चे को लेकर होता है। लेने आएगी ही आएगी, लेकिन आजकल इतने सारे मेथड्स हैं हमारे पास अवेलेबल। आईवीएफ है, आईयूआई है, जिसके माध्यम से जो है, वो जो निसंतान होते हैं, उनको भी संतान प्राप्त हो जाती है। तो अगर नाड़ी दोष भी है, तो उसकी कैंसलेशन देख लेनी चाहिए कि हो रही है कि नहीं हो रही है और उसके बाद भी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए कि अगर सपोज़ बाद में कोई दिक्कत होगी, तो हम इसमें आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो अब्रप्टली कि हमने कुंडली के गुण मिलान देखे और हमने बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना एक चाहिए। वो भी तो कहते हैं कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, इसका जी, जी। कितना इम्पोर्टेंस है? ये पिछले 100 150 साल से ही वर्ड स्टार्ट हुए हैं मांगलिक, इससे पहले पहले नहीं था। पहले नहीं होते थे। मंगल एक बहुत अच्छा और प्रधान ग्रह है। एग्रेशन देता है और आपके अंदर जो खून है उसका कारक है, वीर्य का कारक है। लड़की के अंदर जो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका कारक है, तो वो खराब ग्रह हो नहीं सकता। बात ये है कि अगर कहीं गलती से वो नेगेटिवली प्लेस्ड है और आपकी डोमेस्टिक लाइफ को जो है वो खराब कर रहा है, तब परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन ये सिर्फ मंगल के साथ नहीं है, ये हर एक ग्रह के साथ है। मान लीजिए शनि एक नेगेटिव तरीके से बैठा हुआ है, मैरिड लाइफ के ऊपर एक नेगेटिविटी दे रहा है, तो वो भी खराब करेगा। तो वो मांगलिक है, तो वो शनिक हो गया। अगर मान लीजिए सूर्य नेगेटिव तरीके से बैठा हुआ है, तो वो मांगलिक नहीं हुआ, वो सूर्य के कारण उसको परेशानी हो रही है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि किस ग्रह के कारण ये परेशानी हो रही है। तो अगर मांगलिक हैं भी, तो परेशान नहीं होना चाहिए। मांगलिक मैंने देखा कि एक और भ्रांति है कि बहुत सारे लोग ये मान के रहते हैं कि हम मांगलिक हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। तो 75% जो ये लोग मानते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, वो मांगलिक हैं नहीं। कोई तरीका है बिना एस्ट्रोलॉजर के पास गए कोई लक्षण से पता लगे कि मैं मांगलिक हूँ, नहीं हूँ? देखिए ये जो है ना जो मांगलिक की आप बात कर रहे हैं, ये शादी के बाद की बात कर रहे हैं। वैसे तो आपके अंदर एग्रेशन है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर डिसीज़न लेने की पावर है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन शादी के बाद यही जो एग्रेशन है, ये जो है वो चीखा चिल्ली में कन्वर्ट हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर हैं तो वाइफ़ कहेगी, "यार तुम अपनी चलाते हो हमेशा, हमारी चलने नहीं देते कहीं कहीं पर भी।" तो ये लीडरशिप क्वालिटी एक नेगेटिव रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब चीज़ें हॉरोस्कोप से देखी जाती हैं कि ये काउंटर बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बार क्या होता है कि जो आपकी क्वालिटीज़ हैं एज़ अ इंडिविजुअल, वो एज़ अ पर्सन कंपैटिबल नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो दूसरा आदमी इससे असहज हो रहा है। वो सोचता है कि यार ये अपनी चला रहा है, या इसके अंदर बहुत गुस्सा है, हर चीज़ को अपने हिसाब से देखने की कोशिश करता है, हर चीज़ को ऐसे करता है, तो वो एक नेगेटिविटी आ सकती है। तो इट हैज़ टू बी सीन थ्रू द हॉरोस्कोप, इसके अंदर कोई थंब रूल से ना जाए मेरे ख्याल से। और ये जो लोग जेम्स पहनते हैं, मैं देख रहा हूँ आपने तो कुछ भी नहीं पहना हुआ है, गले में भी मैं जितना देख पा रहा हूँ आपने कुछ नहीं पहना है। तो जी। ये जो रत्न होते हैं, इनका कोई इम्पोर्टेंस है? क्या ये ग्रह दोष खत्म करते हैं, नहीं करते हैं? देखिए, पहली बात तो कोई ग्रह दोष नहीं होता, दोष तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। एलिवेशन होता है कि हम एलिवेट करना है कि नहीं करना है। देखिए, हम कोई भी चीज़ धारण करते हैं, उसको आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर में किसी को बुला रहे हैं। तो आप अपने घर में किसको बुलाते हैं? जो आपके अच्छे मेहमान होते हैं, आपके अपने रिश्तेदार होते हैं जो कि आपको बलिष्ठ करते हैं। तो हम रत्नों को भी वैसे ही पहनते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन थोड़े-से दबे होते हैं या फिर उनके अंदर उतना बल नहीं होता है, तो उनको बलिष्ठ करने के लिए हम धारण करते हैं। अगर आपके सारे के सारे ग्रह जो कि आपके सपोर्ट में हैं, वो बलिष्ठ हैं, तो कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके बलिष्ठ हैं ग्रह, आपने इसलिए नहीं पहना है। मैं नॉर्मली पहनता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो मुझे जिनको बल दे रखा है, वो ऑलरेडी बलिष्ठ हैं, तो पहनने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी दशा के अंदर वो निर्बल होंगे, तो मैं उस दशा के में उसको धारण करने की चेष्टा करूँगा। अभी सारे के सारे अपने पूर्ण बल के साथ चल रहे हैं। हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि बहुत बार क्या होता है कि जो मैंने देखा है नॉर्मली कि लोग कुंडली के अंदर कोई नीच का है या कोई जो है अमित्र राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो उसने उसका पहन लिया। जबकि वो उसके लिए नेगेटिव है, तो उसको हमको बलिष्ठ करने की ज़रूरत थोड़ी ना है। अगर कोई नेगेटिव ग्रह है आपके लिए, अगर वो कुंडली में खराब है या हल्का दिखाई दे रहा है, तो उसको बलिष्ठ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहनना भी जो है वो बहुत सोच समझ के चाहिए। ऐसा नहीं है कुछ भी पहन लिया, कैसे भी पहन लिया, और उसके फल जो हैं नेगेटिव भी मिल सकते हैं। विनय जी, एक चीज़ जो आजकल बड़ी समस्या भी है कि लोगों के पास इंटरनेट है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करने वाले ऐप्स आ गए हैं। लोग कई बार शादी करना है, कुंडली मिलानी है, तो ऐप पर जाकर अपने डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइमिंग डाला और कुंडली चार्ट पढ़ लेने का प्रयास करते हैं। क्या ये तरीका ठीक है? और ये कितना घातक हो सकता है अगर आप गूगल करके और चीज़ों को देख रहे हैं कि ये स्टोन पहन लूँ या ये कर लूँ? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये जो तरीका है वो तब तक ही ठीक है जब तक आप सीरियस नहीं हैं। अगर आप किसी को मना करने वाले हैं लेकिन आपको वो अच्छा लगता है, तो फिर आपको ज़रूर किसी से पूछना चाहिए, या किसी को हाँ कहने वाले हैं, तब ज़रूर पूछना चाहिए। आपने जो भी मैच किया किसी भी ऐप से, या आप करिए, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन जब आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, ईदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस, तो आपको ज़रूर कोई एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, अन्यथा आपका डिसीज़न गलत हो सकता आपने जो ये ऐप्स हैं, कभी उनको ट्राई किया कि उनमें से कितने सही बता रहे हैं, नहीं बता रहे है। ऐप तो मेरी भी है। ऐप तो मेरी भी है। तो मैंने आपको बताया ना कि अ, जैसे कि आप कोई भी चीज़ डालिए, तो ऐप जो होती है, जो उसके पास नॉलेज है, जितना आपने उसको नॉलेज दे रखी है, उसके हिसाब से उस वो बताना शुरू करेगी। लेकिन जो इंट्यूटिव नॉलेज है, वो उसके पास नहीं होती है नॉर्मली। तो वो नॉलेज या फिर वो चीज़ें जो कि परिहार करती हैं, परिहार का मतलब उसको काट देती हैं, समाप्त कर देती हैं, वो नॉलेज उसके पास नहीं होती है। मुझे पता है कि अगर कोई मंगल है, किसी के ऊपर मंगल भारी है, वो मंगला है मान लीजिए, मुझे पता है कि कौन से ग्रह उस मंगल दोष को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ऐप को पता नहीं हो सकता। तो मैं ये कहूँगा कि ये आपका बच्चा मंगला है, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये व्यक्ति से शादी मत कीजिएगा, इससे मंगल दोष समाप्त नहीं हो रहा, लेकिन इससे कर दीजिएगा, इससे हो रहा है। ये मंगला होने के बाद भी हो रहा है, और ये मंगला नहीं है तब भी हो रहा है। तो ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अ, अगर आप ये दोनों चीज़ें ऐप पे डालेंगे, तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर सपोज़ एक ह्यूमन इंटरफ़ेस होगा, तो आपको एक बेटर रिज़ल्ट मिल सकता है,
यदि उसके पास इसका ज्ञान है तो यानी मोटे तौर पर कह सकते हैं कि ऐप जो है वो आपको इनिशियल एक रीडिंग दे सकता है इनिशियल दे और सकता है। उसके बाद आपको एक्सपर्ट के पास जाकर ज़रूर समझना चाहिए, अगर आप उस चीज़ को लेकर सीरियस हैं कि भाई ये जो बता रहा है वो ठीक है या नहीं है, या इसमें मुझे इसी तरह से आगे जाना चाहिए जैसे या नहीं जाना जैसे चाहिए। आप एक मॉल में जाइए और मॉल में आप आपको लगा कि ये शर्ट यार बहुत अच्छी टंगी है, अंदर देखते हैं अगर इसको, जब आप वो शर्ट उतरवाते हैं तो आप देखते हैं यार ये तो ठीक ही नहीं थी, और आप कोई और शर्ट जो कि आपने देखी भी नहीं होती उसको लेकर आ जाते हैं। तो जो अट्रैक्शन हो रहा है वो ही है सिर्फ ऐप कि एक बार आपने देख लिया, लेकिन जब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो यू हैव टू एक्चुअली कंसल्ट एक्सपर्ट।